इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। क्यों नहीं आप परिवार के अपने बच्चों को ये कह पाते हो कि कार्तिक वदी अमावस्या है अपने परमात्मा का निर्वाण कल्याण का समोशरण का समय है? क्यों नहीं धर्म कथा उनको आप सुनाते हो? ये सुनानी चाहिए, ये कहना चाहिए। आप मेरी भावनाओं के साथ जुड़ रहे हो, जुड़ते चले जाइए। मैं आपसे पूछूं, कोई अपने प्रियतम व्यक्ति के अंतिम समय को कभी भूल पाएगा क्या? स्टिल नाउ मैं 28 मार्च को भूल नहीं पाता हूं। ये परमात्मा का निर्वाण कल्याण है। और इसलिए मेरी तो भावना में केवल, मैंने पहले भी कहा आपको कि एक संवत्सरी शाश्वत संवत्सरी है। वो भगवान महावीर के शासन में भी, भगवान पार्श्वनाथ के शासन में भी, भगवान ऋषभदेव के शासन में भी है। संवत्सरी का मीनिंग है कि संवत पूरा हुआ, संवत शुरू हुआ है, जिसको आप न्यू ईयर डे कहते हैं। भगवान महावीर के शासन की संवत्सरी कौन सी है? तो वीर निर्वाण संवत। वीर निर्वाण संवत कब शुरू हुआ? तो कार्तिक वदी अमावस्या को। सब भारत में चलने वाला सबसे पुराना संवत कोई है तो वीर निर्वाण संवत है। एक शक संवत, शालीवान संवत, विसवी सन, ये सारे बाद में शुरू हुए। सबसे पुराना संवत कोई है तो वीर निर्वाण संवत है। क्यों नहीं अपनी भक्ति ऐसी जगह कि पूरी दुनिया में वीर निर्वाण संवत शुरू हो जाए। इस साल 2550वां वीर निर्वाण संवत है। लिखना याद रखना है, या तो ईस्वी सन लिख दोगे, विक्रम संवत लिख दोगे। वीर निर्वाण संवत 2550। एक अनूठा अवसर है बंधु भक्ति जगाने का। और आग्रह है आपसे, जिंदगी में तुम लोगों ने बहुत कुछ किया होगा, धर्म के लिए बहुत कुछ किया होगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन परमात्मा के निर्वाण कल्याण के लिए भी करिए ना। इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या हो सकता है? आपके लिए क्या हो सकता है? ऐसा परमात्मा आपको कहां मिलना है कि जो अंतिम समय में, अंतिम क्षण तक 48 आवर्स तक वरदान बरसाता रहे? ऐसा परमात्मा खोजो तो भी नहीं मिलेगा। अरे जिन शासन में नहीं है तो बाहर के तो शासन की बात ही क्या करते हो? इसको कहते आहार का प्रत्याख्यान करना का। मैं 3 दिन तक आहार नहीं करूंगा। मैंने भविष्य को विजुलाइज कर लिया, 3 दिन को विजुलाइज कर लिया कि मैंने आहार नहीं करना है। परमात्मा से पूछा कि ऐसा करने से क्या होगा? तो उसके कारण से बोले, जीवन की जो आसक्ति है, एक जीवन जीना होता है, जीवन को लेकर के आसक्ति होती है, और जिनकी आसक्ति होती है वे जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते हैं। वैसा ही है, जिसकी धन के प्रति आसक्ति होती है वो धन का उपयोग नहीं करता है, धन को केवल जमा करता है, वो ममन से बनता है। और आहार का प्रत्याख्यान करने के कारण से ये जीवन के प्रति जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाती है, और जिसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है, बड़ा सुंदर शब्द आगे पकड़ के रखिए कि आहार को भविष्य में मैंने 3 दिन तक देखना, और इन 3 दिनों में मैं बिना आहार के मस्ती में हूं, इसको देखना है।
इसको विजुलाइज करना है कि बिना हार के मैं मस्ती में हूं, मेरे अंदर की शक्ति का जागरण हो रहा है। और इसको कहते आहार का उपास करना, ये उपास की प्रक्रिया है। और इस प्रकार से यदि कोई प्रत्याख्यान करता है तो परमात्मा का शब्द है कि बिना आहार के भी उसको किसी प्रकार का क्लेश, कष्ट, पीड़ा, वेदना, दुख नहीं होता है। ये परमात्मा के शब्द है। आहार मंत्रेण न संकेले से, वो आहार के बिना भी उसको कोई वीकनेस लगती नहीं। रायपुर वालों ने तो देखा है ना विराट सागर जी को, देखा हुआ है, मैंने भी देखा। मैं तो उनको देखने के लिए दुर्ग जल्दी गया था। कितने सैकड़ों उपास, और उसके बाद भी क्या पराक्रम, लगता नहीं है। इसको कहते हैं आहार के प्रत्याख्यान। बॉडी के लेवल पर काम नहीं करती, बॉडी आपके माइंड से काम करती है। You change your emotion, you change your mind, you change your brain. बॉडी चेंज, अपनी इमोशन को चेंज करिए, अपने माइंड को चेंज करिए, बॉडी चेंज हो जाती है। और देखा ही आपने अभी गुरुदेव के जन्मदिन पर जो उपास नहीं कर सकते उन लोगों ने अठाया करी है। तो चेंज योर माइंड। बंधु निरंतर याद रखिए, तुम्हें तो इंटरनेट पर जाना पड़ता है सुनने के लिए, लेकिन देवताओं को तो अवधि ज्ञान होता है, अवधि दर्शन होता है। वे तो वहां बैठे बैठे सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। किस लिए धरती पर आते? अरे यूट्यूब पर तुम सुन सकते हो, फील नहीं कर सकते हो। यहां इतने लोगों के साथ इतने जो वाइब्रेशंस हैं, इतने लोग यहां बैठे हैं, और इस समय एक कल्पना का, इस यहां जितने भी लोग बैठे हैं इस समय सब किसी के वाइब्रेशन निगेटिव हो सकते हैं क्या? तो इतने सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन जहां क्रिएट हो रहे हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे वो किससे वंचित हो रहे हैं? इतनी भक्ति के वाइब्रेशन यहां क्रिएट हो रहे हैं। एक वर्षा हो रही पॉजिटिव वाइब्रेशन की, एक सैलाब चल रहा है पॉजिटिव वाइब्रेशन का, प्रभु भक्ति का एक वाइब्रेशन का सैलाब चल रहा है। वो सैलाब थोड़ा यूट्यूब पर महसूस होने वाला है, ये सैलाब थोड़ा ऑनलाइन जा सकता है। ऑनलाइन क्या जाएगा? शब्द जाएंगे, रुक जाएगा। वाइब्रेशन को ऑनलाइन ले जाने की कोई सिस्टम होती नहीं, हो नहीं सकती, होगी नहीं। उसके लिए तो यही आनंद लेना होगा। 3 दिन के लिए आप लोगों ने तय करना है कि मैं मेरे परिवार और परिजनों के साथ ही आऊंगा। मुझे उनके लिए चाहे उनके सामने नाक रगड़ना पड़े, रगड़िए। अपने परमात्मा के लिए नाक रगड़ने में क्या दिक्कत है? पता नहीं किन किन बातों के लिए नाक रगड़ चुके हैं। परमात्मा के लिए नाक रगड़ने से बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता है? कसाय पचखाने न मनते जीवे किम जनई। मैं कषाय नहीं करूंगा, भविष्य में मैं कषाय नहीं करूंगा। इस प्रकार का विजुअलाइजेशन कर करके जो कमिटमेंट करता है, जो होल्ड करता है, उसके अंदर में वितराग भाव का जन्म होता है। और वितराग भाव का जन्म होने के कारण से उसके लिए सुख और दुख में कोई अंतर नहीं रहता है। वैसी जैसी सुख में फीलिंग होती है वैसी दुख में फीलिंग होती है, जैसी दुख में फीलिंग होती है वैसी सुख में फीलिंग होती है। नॉट डिफरेंस। जोग बजखाने न मनते जीवे किम जनई। ये इसकी साधना होगी, योग प्रत्याख्यान की साधना होगी। कि योग प्रत्याख्यान की चर्चा यहाँ है, लेकिन ये होता तभी है जब कोई जीव मोक्ष में जाता है। एक केवल डेसी सेकंड का, एक डेसी सेकंड का सब्जेक्ट है। कितना?
1 डेसीसेकंड का, 1 डेसीसेकंड का, 1 डेसीसेकंड की वो प्रक्रिया है केवल, जिसके लिए मैं सुबह सबको बुला रहा हूं कि भगवान महावीर कैसे करते हैं इसको, हाउ इज हैपन, वो कैसे हैपन होता है, कैसे होता है। और जिस समय सारे योग मन वचन काया कि तीनों योग पाषाण के समान हो जाते, उसमें एक भी स्पंदन नहीं होता है, नो कंपन, नो वाइब्रेशन। तो सांस लेने में जितना समय लगता है उसका 100वां हिस्सा, आपको सांस लेने में जितना समय लगता है उसका 100वां हिस्सा उतने पल के लिए सारे योग निरुद्ध हो जाते, उसकी प्रक्रिया है, उसकी पूरी प्रक्रिया गई है। और उसी पल परमात्मा प्रभु महावीर सिद्ध शिला पर एक समय में, और उसी का एहसास हम लोगों को करना है। तो उसके कारण से अयोगी हो जाता है, नए कर्म नहीं बनता है, पूर्वबंध कर्म निर्जरित हो जाते हैं। शरीर बचखाने न मनते जीवे किम जनई, वाह, मैं बिना शरीर का भविष्य में हूं, आई हैव नो बॉडी। इस अनुभूति में जो जीव पहुंच गया उसके अंदर में सिद्धों के गुण निर्माण हो जाते हैं, और सिद्धों के गुण जब निर्माण हो जाते हैं तो लोकांग्र पर पहुंच जाता है, सिद्ध शिला में पहुंच जाता है। सहाय पचखाने न मनते जीवे किम जनई, मैं किसी से हेल्प नहीं मांगूंगा, मैं बेगर्स नहीं बनूंगा। जिसने ऐसा स्वयं का जीवन विजुलाइज कर लिया उसको क्या होगा, ऐसा जीव स्वयं में एकत्व में आ जाता है, और एकत्व में आने के कारण से उसके पास ये विकल्प, झगड़े, कलह, कषाय, तू मैं एक कम हो जाता है। तू मैं के, तू मेरे लिए कर, तू मेरे लिए वो कर, तू मेरे लिए वो कर, ये चला गया कि नहीं, स्वावलंबी बन गया। तो स्वावलंबी बनेगा तो संयम, संवर और समाधि से बहुल हो जाएगा। भत्त पचखाने न मनते जीवे किम जनई, भत्त पचखाने ने संतारा, संलेखना, आहार प्रत्याख्यान यानी जो हम उपास तेला अठाई बेला करते हैं वो आहार प्रत्याख्यान है। भत्त प्रत्याख्यान यानी अब जावत जीवाए परम श्वास तक मैं अब आहार ग्रहण नहीं करूंगा। ये प्रत्याख्यान जिसने ले ली है उसके अनेगाइम भवसयाइम निरुंभई, वो अपने सैकड़ों जन्मों को समाप्त करता है। एक मरने की कला ऐसी कि जिसमें से हजारों जन्म मरण रुक जाते हैं, उसको कहते हैं भत्त प्रत्याख्यान। सद्भाव पचखाने न मनते जीवे किम जनई, सद्भूत जो पदार्थ है जो मेरे पास है उसका भी मैं उपयोग नहीं करूंगा। जो मेरे पास है उसका भी मैं उपयोग नहीं करूंगा। ऐसा व्यक्ति पूर्णतः अंदर में परिपूर्ण हो जाता है, और परिपूर्ण हुआ व्यक्ति चार जो अघाती कर्म है क्या करते परमात्मा, सारी जो चल रही ना ये परमात्मा निर्वाण के समय में क्या क्या पराक्रम करते हैं उसी की जिक्र है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अर्हम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर।
पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।